नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश यंगिस्तान की सोच में। मैं हूं साकेत झा। उत्तर प्रदेश के चुनाव पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। पूर्वांचल के इलाकों में अभी वोटिंग होनी है। ऐसे में राजनीतिक दल चुनाव में जीत की हर मुमकिन कोशिश में जुटे हुए हैं। वहीं इस बार चुनाव में युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे। युवाओं में खासा उत्साह भी है और शायद यही वजह है कि राजनीतिक दलों की भी वोटरों पर खास नजर है। युवाओं को अपनी ओर करने के लिए सभी दल लुभावने ऑफर भी दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर युवा क्या सोचता है, देखिए वाराणसी के युवाओं के साथ हमारे संवाददाता रत्नेश राय की ये खास बातचीत। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम यंगिस्तान की सोच में आपका स्वागत है। यंगिस्तान की सोच यानी कि हिंदुस्तान की जो युवा है उनके मन में क्या चल रहा है इलेक्शन को लेके, राजनीति को लेके, इस पे हम बात करेंगे। यहाँ पे हमारे साथ सभी छात्राएं हैं और उनसे कोशिश करेंगे, उनके मन टटोलने की कोशिश करेंगे कि कैसी सरकार वो चाहती हैं, कैसे लीडरशिप चाहती हैं, कैसी लीडरशिप चाहती हैं आप उत्तर प्रदेश में। इलेक्शन चल रहा है। लीडर ऐसा हो जो डेवलपमेंट की बात करे, एजुकेटेड हो, करप्ट ना हो, जो सबकी सोचे, जो सिर्फ वोट्स के लिए पॉलिटिक्स में ना आए, जो सिर्फ पोजीशन के लिए पॉलिटिक्स में ना आए, बट एक अच्छा डेवलपमेंट करने के लिए पॉलिटिक्स में आए। कोई ऐसा नाम? कोई ऐसा नाम मुश्किल है खोज पाना। जी, कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी? बीजेपी। क्या खास है ऐसा बीजेपी में? ऐसी कौन सी लीडरशिप है जो आपके यहाँ के जो सांसद हैं वो प्रधानमंत्री हैं? कुछ लगता है कि डेवलपमेंट हुआ है आपके शहर में? डेवलपमेंट तो बहुत कम ही हुआ है। जैसे कि हम देखें कि अगर सफाई की बात करें तो जब कोई भी जैसे कि मंत्री आने वाला रहता है तो सफाइयाँ हो जाती हैं, बट सारे चॉल्स वगैरह हटा दी जाते हैं, बट वापस उनके जाने के बाद सारी चीज़ें वैसी ही हो जाती हैं। वोट अगर करना होगा आप लोगों को तो क्या बेस क्या होगा वोट करने का? डेवलपमेंट होगा, मेनली होगा गर्ल्स सेफ्टी। ठीक है, वी आर गर्ल्स, तो हम लोग मेन फोकस करेंगे कि हम लोग को कितना सेफ्टी मिल रहा है। देन मैं वोट करूंगी अखिलेश सर को, क्योंकि हम जब यहाँ वरना पुल से आते थे वहाँ पे कुछ जगह बची थी जो कि बहुत डंप यार्ड बन गई थी। वहाँ पे बहुत गंदगी रहती थी। उनके आने के बाद से ना ही वहाँ से गंदगी हटी है, बल्कि वहाँ का और विकास हुआ है। वहाँ पे गार्डनिंग हुई है, आप जैसा कि देख सकते हैं आते वक्त। सो उनके आने से हमें थोड़ा डेवलपमेंट दिखा है, सो हम उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। आप अखिलेश यादव जी को वोट करिएगा तो साथ में उनके राहुल गांधी भी हैं। जी, कैसे लीडर हैं? उन्होंने जब रोल किया था तब महंगाई तो बहुत बड़ी थी, पर मेरा ख्याल है, मेरी सोच है कि जब वो अखिलेश के साथ जुड़ेंगे तो दोनों का समर्थन रहेगा, तो इस पे भी विचार होगा। क्या ये जो कह रही हैं आप उससे एग्री हैं? नहीं, क्यों? इसलिए क्योंकि जिस टाइम राहुल गांधी जी थे उस टाइम उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था। अखिलेश सर ने अच्छा काम किया है, बट राहुल गांधी के साथ उनका अटैचमेंट इज नॉट गुड। फिर क्या करिएगा आप? अगर वोट करना होगा तो वोट किसको कास्ट करिएगा? बीजेपी को। क्यों? अच्छे दिन आए हैं क्या? हाँ, कुछ सेंस में आए हैं, क्योंकि उनका जो डिमोनेटाइजेशन वाला स्कीम था उससे करप्शन कम हुई है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हुई हैं, बट बाकी सबको प्रॉफिट भी हुआ है। सो आई विल सपोर्ट बीजेपी। प्रॉब्लम बहुत हुई थी क्या नोटबंदी में? हाँ, कोई भी मूवमेंट अगर हम स्टार्ट करते हैं तो उसके साथ खाली गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं, गवर्नमेंट ही कुछ नहीं कर सकती, हमें भी पूरा सपोर्ट करना ही होता है। तो प्रॉब्लम होगी, बट अगर हम सपोर्ट करेंगे तभी कोई चीज़ सक्सेस हो सकता है किसी भी उसका। तो हाँ, प्रॉब्लम हुई है, बट उसके साथ बहुत ही सारे हमारे फ़ायदे भी हुए हैं। ब्लैक मनी जो लोग होल्ड करके रखते थे घर में, वो बाहर आया है। तो हाँ, मैं भी बीजेपी का ही समर्थन। लेकिन अखिलेश यादव की बात करें तो उन्होंने भी वर्ना कॉरिडोर आपके ही बगल में है बनाया, उन्होंने ताजवे बनाया, उन्होंने मेट्रो की भी शुरुआत कर रहे हैं। तो अगर डेवलपमेंट की बात करें तो कौन ज़्यादा कर रहा है? नहीं, मोदी जी। मैं चाहूँगी कि मोदी जी हमारे तरफ से जीते, और हमारे बनारस को जिस लीडरशिप की ज़रूरत है, आई थिंक वो मोदी जी से अच्छा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो बेस्ट है। जो डेवलपमेंट, जो उनकी सोच है, जो वो नई नई चीज़ों को लेकर के आते हैं, और एक ये जो डेवलपमेंट दिखा रहे हैं, आई थिंक वो बेस्ट है उनके लिए। तो मैं बीजेपी को ही। क्या आप वाराणसी में संतुष्ट हैं? यहाँ की जो चिकित्सा है, जो मेडिकल फैसिलिटी है, क्या आपको बनारस में मिलती है? सड़कें हैं आपके बनारस में? नहीं, मैं पॉल्यूशन कैसा है? मैं 100% तो नहीं कह सकती कि सब कुछ बेस्ट है, और किसी की भी आई थिंक
किसी की भी गवर्नमेंट आ जाए तो ये तो नहीं कह सकते कि 100% बेस्ट हो सकता है, बट हाँ जो एक सोच होती है कि उस चीज़ को वो आगे ले जाए, जैसे स्वच्छ अभियान और ये सब चीज़ें हैं, तो वो जो ये सब चीज़ सोचते हैं आई थिंक वो बेस्ट है इन सब चीज़ों के लिए। मायावती जी भी हैं, उनके बारे में आप क्या बोलेंगे? मायावती तो किसी मतलब कोई ऑप्शन में ही नहीं है, वो या अखिलेश या बीजेपी, चुनाव इन्हीं दोनों के बीच में है। राहुल गांधी भी नेशनल लीडर हैं। अखिलेश है, उनके सपोर्ट पे है राहुल गांधी, पर लोग अखिलेश को देख के वोट दे रहे हैं, राहुल को नहीं। तो इससे क्या नुकसान होगा समाजवादी पार्टी का या बेनिफिट होगा? क्योंकि अगर राहुल गांधी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस जुड़ी हुई है, नेशनल पार्टी है। नहीं, बेनिफिट तो नहीं होगा। कहीं ना कहीं राहुल के जुड़ने से लोग सोचने पे मजबूर हो रहे हैं कि राहुल भी है, कैसा करेंगे, अच्छा करेंगे, बुरा करेंगे। लेकिन अगर अखिलेश होते तो शायद वो ज़्यादा प्रभावी होते, पर राहुल के जुड़ने से अच्छा नहीं हुआ, अखिलेश के वोट कम हो सकते हैं। क्या लगता है कि कुछ डेवलपमेंट हुआ है आपके बनारस में, या हम अगर पूरी यूपी की बात करें? लाइक बीजेपी है तो कोई भी काम शुरू करने से पहले माइनर स्टेप तो होता है, तो धीरे धीरे ही डेवलपमेंट होगा ना। तो स्टार्टिंग तो हो चुकी है जो कि हमें साफ साफ दिख रही है। लेकिन अखिलेश यादव ने भी तो किया डेवलपमेंट। हाँ, अखिलेश यादव ने किया है, बट आई विल गो फॉर बीजेपी। ऐसा क्या है? नहीं क्या अच्छे दिन दिखने लगे हैं? क्या काम नहीं बोलता है? नहीं, काम तो बोलता है, बट आप ये देखिए कि उनका, जैसे कि उसने बताया कि डिमोनेटाइजेशन का स्टेप था, तो उसने मतलब कि उनके जो स्टेप्स होते हैं वो काफ़ी यूनिक होते हैं और बहुत मतलब वो सिर्फ यूथ या फिर वो सिर्फ ओल्ड जनरेशन के लिए नहीं होते, सबके लिए होते हैं। तो एजुकेशन को लेके क्या उत्तर प्रदेश में कुछ हो रहा है, यूपी में? हाँ, हो रहा है, एजुकेशन भी बढ़ रहा है और करप्शन कम हो रहा है। पहली बात, मैं बीजेपी को ही वोट दूंगी इसके लिए। क्यों? क्योंकि बीजेपी, हमें लगता है कि वो हमारे देश के लिए कुछ कर सकते हो और नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं फॉर द डेवलपमेंट। ऐसा दिख क्या गया आपको? जैसे कि सर वो डिमोनेटाइजेशन लेकर आए और स्वच्छता अभियान जो काम कर रहा है हर जगह देश में, और उसके रिलेटेड ऐप भी शुरू हुए हैं। आप लोगों की बात करें, सिर्फ गर्ल्स की बात करें, तो आप लोगों के लिए क्या किया है गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट में एजुकेशन लाया है और हम लोग को भी उसके प्रेरित करते हैं कि हम लोग भी अपना स्टेप्स ले और डरे नहीं आगे बढ़ने से। करप्शन फ्री हो रहा है देश, ये आप मान रही हैं। आप बताइए, क्या सिक्योरिटी है गर्ल्स की? एजुकेशन में कुछ आगे हो रहा है? बट इतनी फास्ट नहीं जितना कि होना चाहिए। हम तो वो अभी तो बता नहीं सकते, अभी तो इलेक्शन है। इलेक्शन के टाइम तो सब लोग बहुत बोलता है कि हाँ हम ये करेंगे वो करेंगे, बट रिजल्ट इतना बेनिफिट, इतना पॉजिटिव नहीं होता है। क्या जो बोलते हैं वो लोग करते हैं क्या? इलेक्शन के टाइम तो करते हैं, बट जब इलेक्शन जीत जाते हैं, जिनकी सीट हो जाती है, बट फिर बाद में रिजल्ट दिख जाता है कि कौन कैसा है। तो अभी हम किसी को बता नहीं सकते हम किसको वोट करेंगे। नहीं, फिर भी कुछ क्राइटेरिया तो होगा कि किसको वोट करेंगे। जो जात की बात कर रहा है, जो धर्म की बात कर रहा है, या जो डेवलपमेंट की बात कर रहा है। अखिलेश सर को। वजह क्या, काम बोल रहा है उनका? हाँ, उनका बोल रहा है। वो जैसे वो गरीब को भी सपोर्ट करते हैं और इतना वो भी नहीं है कि हाँ बस यही है, और गर्ल्स को भी वो करते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। क्या गर्ल्स के लिए काम हो रहा है यूपी में? हाँ, हो रहा है। एजुकेशन सिस्टम हमारा इम्प्रूव हो रहा है। गर्ल्स को सेफ्टी भी बोली जाती है, बट उतनी मिलती नहीं है, क्योंकि जब इलेक्शन आता है तो सब लोग वादा करना शुरू कर देते हैं कि हम लोग ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। अगर सारे काम पहले ही हो जाएंगे तो उन्हें वादा करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो हाँ, हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, धीरे ही धीरे होगा, बट होगा। चलिए, डेवलपमेंट होगा, धीरे ही धीरे होगा। हम इन छात्राओं से और बात करेंगे। समय हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद कार्यक्रम जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम यंगिस्तान की सोच में। हमारे साथ जो छात्राएं हैं, उनके साथ उनकी टीचर्स भी हैं। मैम, जो यहाँ पे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि जो महिलाओं का इशू है, जो गर्ल्स का इशू है, उस पर बहुत काम नहीं हुआ है अभी। हाँ, नहीं हुआ है और होना चाहिए, पर हो नहीं रहा है। ये कहने की बात है कि हाँ हम महिला के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बस ये सब पॉइंट ऑफ कहते चुनाव जीतने का एक मुद्दा ही रह गए। इस पर कोई एक्चुअल में काम हो नहीं रहा है। हाँ, पिंक ऑटो चलाने के सिवा हमको तो कुछ और नहीं दिख रहा है। महिलाओं की सेफ्टी के लिए कुछ और भी दिखा है मैंने कि मैम, पिंक ऑटो शुरुआत में दिखा था, लेकिन अभी क्या अभी दिख रहा है सड़कों पे?
सड़कों पे मैंने देखा तो है, पर ऐसा तो कुछ नहीं दिखता है कि वहाँ कोई महिलाएं सिर्फ उन्हीं के लिए इशू है, उसमें तो जेंट्स भी बैठते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और किसी आप ऑटो स्टैंड पे उनको देख नहीं सकते। और महिला के इशू को छोड़ दिया जाए तो हाँ, बीजेपी ने थोड़ा काम किया है। ये बात और है कि हम इसको सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे, अलग नहीं कर पा रहे हैं कि कितना जो है यूपी गवर्नमेंट का काम है और कितना सांसद का काम हो रहा है। बट हाँ, सांसद ने भी काम किया है, रिंग रोड वगैरह का डेवलपमेंट है, और कुछ गांव को उन्होंने गोद लिया जिसका अच्छे से डेवलपमेंट किया है, जो अभी तक किसी ने नहीं किया है। तो वो सोच तो है ही। मैम ये जो स्टूडेंट्स से क्या सोचते हैं, कभी पॉलिटिक्स की बात होती है, कभी अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं कि हाँ अब वाराणसी में ये होना चाहिए, ये नहीं हो पाया है, हमारा लीडरशिप कैसा होना है? हाँ, वो शेयर करते हैं। दे आर मोर कंसर्न कि उन्हें सिक्योरिटी मिले, उन्हें डेवलपमेंट मिले। वो यंग एज है तो वो ये चाहते हैं कि उनके हिसाब से आगे की जो चीज़ें हों वो उनके बेनिफिट के लिए हों। दे आर मोर कंसर्न कि उनके एम्प्लॉयमेंट, उनके जॉब्स, इन चीज़ों को लेकर के। और चीज़ें बदल रही है, इट नीड्स टाइम। बट हाँ, सिक्योरिटी ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हर पार्टी आती है, बात करती है, बट कहीं दिखता नहीं है कि उस चीज़ पे कुछ एनफोर्समेंट आ रहा है। तो सिक्योरिटी ही शायद आज का मेन मुद्दा, और खास करके लड़कियों के लिए। क्या मैम सिक्योरिटी के अलावा कोई अगर और बात करें हम, क्या मेडिकल फैसिलिटी? मेडिकल फैसिलिटी मिली तो है, जैसे बीएचयू में ट्रॉमा सेंटर खुला है, और बहुत से इश्यूज हैं जो बीजेपी गवर्नमेंट ने किया है, इसलिए शायद बीजेपी डेवलपमेंट के इशू से और करप्शन फ्री होने के कारण हम वोट करना चाहेंगे, सपोर्ट करना। क्या वाकई करप्शन फ्री हो जाएगा मोदी जी की जो अपनी प्लानिंग है? मुझे जहाँ तक लगता है कि मोदी जी सिर्फ एक स्टेप ले सकते हैं, एक एप्लीकेशन दे सकते हैं हम लोग को, लेकिन काम हम ही लोगों को करना होगा। ऐसा हम लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट आएगी और सब कुछ कर देगी। गवर्नमेंट एक एप्लीकेशन ही दे सकती है, एक स्टेप ही उठा सकती है, हमें रास्ता दिखा सकती है, लेकिन काम अगर हम मिलके करेंगे तो ज़रूर होगा, और हमारा उत्तर प्रदेश एक दिन उत्तम प्रदेश जरूर बनेगा। चलिए, जनता की जो भागीदारी है वो ज़रूरी है, सिर्फ सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। और हम छात्राओं से यहाँ पे ज़रूर बात करेंगे, सिर्फ कैसी होनी चाहिए, मोदी जैसी, अखिलेश यादव जैसी? लीडरशिप तो मोदी जैसी होनी चाहिए, क्योंकि उनका एक श्योरिटी होती है, एक डायरेक्शन होता है। वोट के लिए किसी के साथ आ जाना या ऐसा कुछ करना उनकी ये सोच नहीं होती है। और उनका जो ख्याल होता है, जो लीडरशिप क्वालिटी होती है एक इंसान में, अब सभी को मोटिवेट करना, सभी के बारे में सोचना और सभी के डेवलपमेंट के बारे में सोचना, तो उनकी ये एक खासियत है कि वो सभी के बारे में सोचते हैं। अच्छा, सारे जो लीडर्स हैं वो वोट जब मांगने आते हैं तो वो बात करते हैं कास्ट की, रिलीजन की बात करते हैं। नहीं, बातें तो नहीं करनी चाहिए, बिकॉज सब लोग एक जैसे हैं, सबको एक बराबर समझना चाहिए। कोई कास्ट ये सब नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वोट तो सब लोग देते हैं, कोई कास्ट पर डिपेंडेंट नहीं होता है कि हाँ इस कास्ट वाले हमें दें, वो कास्ट वाले दें। तो सबके बारे में ऐसे सोच के चलना चाहिए। जो ये लोग स्पीच दे रहे हैं मंचों से, कोई कहता है कि गधे की बात करता है, कोई शमशान की बात करता है, कोई कहता है कि बिजली का तार छू लीजिए, इस तरीके की क्या पॉलिटिक्स ठीक लगती है? नहीं, इस तरह की पॉलिटिक्स तो बिल्कुल भी सही नहीं लगती है। चलिए, आप कितना से आपको क्या चाहिए, अपने लीडर से आपको क्या चाहिए, आप कैसा एमएलए चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ कि वो डेवलपमेंट लाएं, वो गर्ल्स एजुकेशन के बारे में ध्यान दें, गर्ल्स की सिक्योरिटीज़ के बारे में ध्यान दें। सिक्योरिटी, एजुकेशन, क्या एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो गर्ल्स के लिए उतनी अपॉर्चुनिटी है, उतनी एम्प्लॉयमेंट है क्या? जी सर, गर्ल्स के लिए पूरी एम्प्लॉयमेंट दी जा रही है यहाँ पे, और हमारी गवर्नमेंट इस बारे में सोच भी रही है। जितनी लोन फैसिलिटीज़ दी जा रही है हमें अपना बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए, गर्ल्स को हर तरीके से प्रमोट किया जा रहा है अपने पैर पे खड़े होने के लिए। ये कौन कर रहा है? जी, आई एम सपोर्टिंग बीजेपी, बिकॉज जो लीडरशिप क्वालिटी एक लीडर में होनी चाहिए, एक लीडर को सबको साथ में लेके चलना चाहिए, वो मोदी जी में दिखाई देती है। वो सिर्फ अपने बारे में या अपनी पार्टी को लेके नहीं चलते, वो पूरे देश को एक साथ लेके चलते हैं। तो क्यों ऐसी क्वालिटी क्या आपको अखिलेश यादव में या मायावती जी में नहीं दिखाई देती है? जी, अगर अखिलेश यादव में अगर ऐसी क्वालिटी होती तो चुनाव से पहले ही, मतलब चुनाव के रिजल्ट्स आने से पहले ही वो क्यों पैचअप करते या किसी और पार्टी से क्यों जुड़ते? मतलब उनको डाउट है कि हम एक साथ, मतलब अकेले अपने बल पे पूरी चुनाव के मतलब रिजल्ट्स अपने साथ नहीं ले सकते, सारे वोट्स खुद नहीं ले सकते। तो क्या राहुल गांधी के आने से स्ट्रांग हुए हैं क्या अखिलेश यादव? अभी तो वो आगे पता चलेगा। स्ट्रांग हुए हैं? मुझे नहीं लगता वो स्ट्रांग हुआ है। मुझे लगता है कि लोग और सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि अब अखिलेश को वोट दे या ना दे, क्योंकि राहुल गांधी वो डेवलपमेंट के बारे में उतना नहीं सोचते। इनफैक्ट वो जब थे तो महंगाई बहुत बढ़ गई थी, तो लोग सोचने पे मजबूर हो जाएंगे अब वोट करने के लिए अखिलेश को कि उन्हें वोट करे या ना करे। लेकिन महंगाई तो अभी भी बढ़ी है, सिलेंडर्स के, एलपीजी सिलेंडर्स के रेट बढ़ गए हैं, दाल के दाम कहाँ चले गए थे,
तो महंगाई तो बीजेपी गवर्नमेंट में भी बढ़ी है। वो बढ़ी है, लेकिन वो बीजेपी जो है वो डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट अचानक से नहीं आती है। वो सोच रहे हैं और उन्हें थोड़ा टाइम देना चाहिए ताकि वो हम लोग भी डेवलपमेंट देख सके जो वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, क्राइम की बात करें तो क्राइम पे सबसे ज़्यादा कंट्रोल तो मायावती जी करती थी, उनकी बात कोई नहीं कर रहा है। आखिर में अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर मानी जाती हैं। अगर वो अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर होती तो आज सब उनका सपोर्ट करता, लेकिन अगर नहीं कर रहा है इट्स मीन्स कि उनके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं है जो एक लीडरशिप के अंदर होनी चाहिए। पॉलिटिक्स में क्यों नहीं जाना चाहती मैम? बिना वहाँ जाए तो सफाई भी नहीं हो पाएगी, तो अच्छे लोग जाएंगे तो वहाँ की गंदी चीज़ें हटेंगी। बिल्कुल सर, पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। ये कुछ पार्टी के जो कुछ नेता, जैसा अभी आपने बड़ा बोल रहे हैं, गधे बोल रहे हैं, इस टाइप के जो वो बोल रहे हैं, तो सर कुछ लोग हैं जो पॉलिटिक्स को गंदा कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए। और यही है जो यूथ को डरा रहे हैं, जिससे यूथ डर रहा है हमारा कि हम भी जाएंगे तो ऐसा ही कुछ होगा। क्यों यूथ क्यों डर रहा है? वो जाके क्यों नहीं साफ करना चाहता है वहाँ? क्योंकि एक का इनिशिएटिव लेने से कुछ नहीं होता है, सबका इनिशिएटिव लेना चाहिए। अगर जो जा रहा है अगर वो बस करेगा और बाकी के लोग उसके अपोज सभी लोग जाएंगे तभी तो होगा, अगर भागेंगे तो कैसे होगा? हाँ, सबकी करने से होगा, मगर लोग जाना नहीं चाहते हैं वहाँ पे। उन लोग को सही नहीं लगता है पॉलिटिक्स ज्वाइन करना। उन लोग को जाना चाहेंगे? नहीं सर, कोई पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाह रहा। क्या इतनी गंदी पॉलिटिक्स तो फिर देश कैसे चलेगा? नहीं, बिल्कुल ये बहुत गजब सी बात है कि हमें एक्सपेक्टेशंस तो सारे पॉलिटिशियंस से हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहते हैं। उसका दो रीजन है। पहला तो ये शायद इस यंग जनरेशन को ऐसा लगता है कि उनकी फ्यूचर सर्टेन नहीं है, और दूसरा पॉलिटिकल पार्टीज में कोई आइडियल लीडर के फॉर्म में आज तक उभर नहीं पा रहा है। संभवतः यही रीजन है। चलिए, पॉलिटिक्स की बात सब लोग करते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहता कोई, क्योंकि वहाँ पे इनका कहना है, युवाओं का कहना है कि वहाँ पे दलदल है, वहाँ पे गंदगी है, वो यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अगर सर की बात करें तो सर का ये कहना है कि वहाँ पे कोई ऐसा आदर्श नहीं है, कोई आइडियल लीडर नहीं है जिसको ये फॉलो कर सके। यंगिस्तान की सोच में आज बस इतना ही।